तो BBL 15 क्वालिफायर का वो बड़ा मुकाबला आ गया है, पर्थ स्कॉचर्स बनाम सिडनी सिक्सर्स। देखिए, ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं होने वाला, ये है रणनीतियों का एक महामुकाबला, जहां दांव पर इतना कुछ लगा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसे कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलियाई घरेलू क्रिकेट गर्मियों की निर्णायक संरचनात्मक टक्कर, और ये बिल्कुल सही है। इसे सिर्फ एक मैच समझना ना, ये बहुत बड़ी भूल होगी। ये सीजन का वो पॉइंट है, वो मोड़ है जहां से नतीजे बहुत बड़े निकलते हैं। सोचिए, एक तरफ रणनीति, दूसरी तरफ जबरदस्त दबाव, और इन दोनों के बीच में क्या है? फाइनल का सीधा टिकट। तो दांव पर क्या है, इसे जरा गहराई से समझते हैं। जो टीम जीतेगी वो सीधे फाइनल में जाएगी, और साथ में मिलेगा पूरे 4 दिन का आराम, रिकवरी के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। लेकिन जो टीम हारेगी उसका क्या? उसके लिए कहानी बिल्कुल अलग है। सिर्फ 72 घंटों के अंदर एक और करो या मरो का चैलेंजर्स मैच खेलना होगा। मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से पूरी तरह निचोड़ देने वाला सफर। तो चले अब दोनों टीमों की कहानी पर नजर डालते हैं। एक तरफ है मशीन, तो दूसरी तरफ है जबरदस्त जुझारूपन। दोनों का इस सीजन का रास्ता एकदम अलग रहा है, और सच कहूं तो यही बात इस मैच को और भी ज्यादा मजेदार बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं पर्थ स्कॉचर्स की। इन्हें द मशीन का टैग मिला है, और वो भी बिल्कुल सही। 14 पॉइंट्स के साथ टेबल के टॉप पर। इनका खेलने का तरीका बड़ा ही क्रूर है, मतलब एकदम प्रोफेशनल। वो सिर्फ मैच नहीं जीतते, वो सामने वाली टीम को पूरी तरह से डोमिनेट कर देते हैं, कुचल देते हैं। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, आंकड़े भी यही गवाही देते हैं। स्कॉचर्स का नेट रन रेट देखिए, +1.363, और सिक्सर्स का +0.605, मतलब दुगुने से भी ज्यादा का फर्क है। T20 जैसे फॉर्मेट में इतना बड़ा अंतर साफ साफ बताता है कि स्कॉचर्स जब जीतते हैं तो कितने बड़े मार्जिन से जीतते हैं। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू, सिडनी सिक्सर्स। इन्हें कह सकते हैं द रेजिलिएंट फोर्स, यानी कि वो टीम जो हार नहीं मानती। इनका सफर आसान नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जब जब दबाव आया, ये टीम और निखर कर सामने आई, और ये लगातार 5 मैच जीतकर इस क्वालिफायर में पहुंचे हैं। ये इनकी मेंटल स्ट्रेंथ, इनकी मानसिक मजबूती को दिखाता है। लेकिन सिक्सर्स के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। टीम का एक ऐसा खिलाड़ी जो उनके बैलेंस के लिए सबसे जरूरी था, वो अब टीम के साथ नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस स्टार ऑलराउंडर की जगह भरेगा कौन और कैसे? बात हो रही है सैम करन की, और ये जो करन की कमी है ना, ये सिक्सर्स के लिए एक मामूली झटका नहीं है। सैम करन सिर्फ एक प्लेयर नहीं थे, वो टीम की पूरी बनावट का एक अहम पिलर थे। बैटिंग में अहम रोल, पावर प्ले और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी का एक पक्का ऑप्शन, और ऊपर से एक शानदार फील्डर। मतलब तीनों डिपार्टमेंट में एक साथ एक बड़ा गैप आ गया है जो टीम का पूरा बैलेंस बिगाड़ सकता है। अब आते हैं इस मैच के तीसरे किरदार पर। जी हाँ, तीसरा किरदार, और वो है पर्थ का मैदान और वहां का मौसम। ये लड़ाई सिर्फ स्कॉचर्स और सिक्सर्स के बीच नहीं है, ये इन दोनों टीमों की लड़ाई है कुदरत के खिलाफ। जरा सोचिए, मैच के दिन पर्थ में टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस तक जाने की उम्मीद है। 39 डिग्री, ये भयंकर गर्मी प्लेयर्स की एनर्जी को सोख लेगी, और जो टीम पहले फील्डिंग करेगी उसके लिए तो ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। मतलब शारीरिक तौर पर पूरी तरह थक जाने का खतरा। और फिर है पर्थ का मशहूर फ्रेमैंटल डॉक्टर। ये एक समुद्री हवा है जो शाम को चलती है। वैसे तो ये गर्मी से राहत देती है, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से ये गेम चेंजर है। ये हवा में नमी लाती है, जिससे गेंदबाजों को मिलती है जबरदस्त स्विंग। अब मजे की बात यह है कि ये कब आएगी, कितनी देर रहेगी, ये कोई नहीं जानता। ये एक ऐसा एक्स फैक्टर है जो मैच का रुख पलट सकता है। और मैदान, ऑप्टिस स्टेडियम। इसे द फर्नेस यानी भट्टी भी कहते हैं, और ये नाम बिल्कुल सही है। यहाँ के पिच, मतलब तेज रफ्तार और जबरदस्त उछाल, बल्लेबाजों के लिए ये एक असली टेस्ट है। और तो और यहाँ की स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, मतलब हवा में शॉट खेलना बहुत रिस्की है। फील्डिंग करने वाले कप्तान के लिए ये बाउंड्रीज एक हथियार बन जाती हैं। तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर। अब जरा और अंदर चलते हैं और उन छोटे छोटे लेकिन अहम मुकाबलों को देखते हैं जहां ये मैच असल में जीता या हारा जाएगा। ये बैटल विद इन द बैटल ही तो सब कुछ तय करेगी। पहला मुकाबला मिचेल स्टार्क बनाम फिन एलन। एक तरफ तूफानी रफ्तार और इन स्विंग, तो दूसरी तरफ बेखौफ आक्रामक बल्लेबाजी। स्टार्क की रणनीति साफ होगी, स्टंप्स पर हमला करो, यॉर्कर फेंको, और एलन वो पहले ही ओवर से हवाई रास्ते से बाउंड्रीज ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये पावर बनाम प्रिसीजन का खेल है। अगला बड़ा क्लैश, ज़ाय रिचर्डसन बनाम स्टीव स्मिथ। रिचर्डसन जो लगातार 140 से ऊपर की स्पीड से गेंद फेंक रहे हैं, और ऑप्टिस की पिच
तो जैसे उनके लिए ही बनी है। और सामने होंगे स्टीव स्मिथ, जो तेज रफ्तार और उछाल खेलने के मास्टर हैं। ये क्लासिक मुकाबला है, रफ्तार और बेहतरीन तकनीक के बीच। और एक और दिलचस्प लड़ाई कूपर कॉनली और जोश फिलिप के बीच। स्कॉर्चर्स ने एक बड़ा स्मार्ट मूव खेला है, पावर प्ले में स्पिनर कॉनली का इस्तेमाल, और यहां उनकी रणनीति होगी फिलिप को फंसाना, उन्हें बड़ी स्क्वायर बाउंड्री की तरफ शॉट खेलने के लिए ललचाना, जहां कैच होने का पूरा चांस होता है। ये एक दिमागी खेल होगा। तो ये तो थी मैदान पर होने वाली रणनीतिक लड़ाइयां। अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि नंबर्स यानी आंकड़े क्या कहानी सुनाते हैं, क्योंकि कभी-कभी नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो स्कॉचर्स 18-12 से आगे हैं। साफ तौर पर उनका पलड़ा भारी है, और जब बात ऑप्टस स्टेडियम की आती है तो ये कहानी और भी एक तरफा हो जाती है। यहाँ दोनों टीमों के बीच 7 मैच हुए हैं और 5 स्कॉचर्स ने जीते हैं। ये मैदान सच में उनका किला है, उनका गढ़ है। तो क्या फैसला हो गया? क्या नंबर इसी सब कुछ है? आंकड़े और लॉजिक तो स्कॉचर्स की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये T20 क्रिकेट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्या वो अनप्रिडिक्टेबल समुद्री हवा, वो फ्रेमेंटल डॉक्टर अचानक आकर खेल बदल देगा, या फिर स्मिथ या स्टार्क जैसा कोई गैलेक्टिको खिलाड़ी एक ही पल में जादू करके सारे आंकड़ों को गलत साबित कर देगा? खैर, यही सवाल तो इस खेल को इतना रोमांचक बनाता है।